नमस्कार साथियों एक उपवाक्य है, अनजान विद्या स्वप्राण घाती। जी हाँ साथियों, शायद आप सभी लोग इसके नाम से ही, इस शब्द के नाम से ही अंदाजा लगा लिए होंगे कि जिस चीज के बारे में हमें पूर्ण जानकारी ना हो उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता हूँ। चार दोस्त थे, चारों आपस में मिलजुल करके रहते थे, हर काम अपना एक साथ ही किया करते थे। चारों पढ़ाई की जब तैयारी की गई उनके लिए, तो चारों ने ये आपस में तालमेल बिठाया या आपस में सलाह की कि हम चारों लोग एक साथ ही पढ़ाई करने चलेंगे, जहां भी करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक विदेश में एक संस्थान को तय किया कि वहां चल करके उन गुरुजी से हम अपनी शिक्षा पूरी करेंगे, और चारों जो है पढ़ने के लिए विदेश चले गए। चारों वहां गुरुजी के साथ पढ़ाई करने लगे। जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई, तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि शिष्यों, आप लोगों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः आप लोग अब अपने अपने घर जाकर के अपनी विद्या का उपयोग कीजिए और अपने जीवन यापन का जुगाड़ करें। अब यहां से वापस, अब यहां आश्रम में रहने से कोई फायदा नहीं है। चारों दोस्त अपने गुरु को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चल दिए। उनके घर का जो जाने वाला रास्ता था वो एक जंगल से होकर के गुजरता था। जब वे लोग अपने घर के लिए जा रहे थे तो उसी जंगल से होकर के गुजर रहे थे, तो उसी जंगल के रास्ते में उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगह पर किसी मृत जानवर की, अर्थात मरे हुए जानवर की अस्थियां पड़ी हुई हैं। उनको देख करके, क्योंकि नई नई पढ़ाई करके चारों दोस्त जो है वापस आए थे, तो जो उन लोगों को अपनी विद्या का बहुत घमंड था। तो उन पड़ी हुई अस्थियों को देख करके एक ने कहा कि ये किसी मरी हुई गाय की हड्डियां हैं। तो दूसरे ने कहा नहीं, ये हड्डियां गाय की नहीं, किसी कुत्ते की हड्डियां हैं। तीसरे ने कहा नहीं, ये कुत्ते की नहीं, ये तो किसी खरगोश की है। चौथा व्यक्ति बोला नहीं नहीं, आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये खरगोश की नहीं, ये तो किसी घोड़े की अस्थियां हैं। सभी ऐसा आपस में इस तरह की बहस कर रहे थे। तभी एक ने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम जो है अपनी विद्या के बल पर इसको जिंदा करते हैं। इससे जो है हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस जानवर की अस्थियां हैं, और गुरुजी की दी हुई विद्या का जो है हमें पता भी चल जाएगा कि जो गुरुजी ने हमको विद्या दी है, जो हमें परीक्षा जो है पास कराई है, जिसको हम पास करके आए हैं, वो भी पता चल जाएगा कि गुरुजी की दी हुई शिक्षा दीक्षा या विद्या हमारे कितने काम आएगी। ऐसा आपस में विचार करके उन्होंने, उनमें से एक ने कहा कि मैं अपनी विद्या के बल पर इन हड्डियों का ढांचा तैयार कर सकता हूं। तो दूसरे ने कहा मैं अपनी विद्या के बल पर इसके जो बाहरी आवरण है उसको मैं तैयार कर सकता हूं, जैसे खाल, मांस, पानी व रक्त इत्यादि मैं तैयार कर सकता हूं। तीसरे ने कहा कि मैं अपनी विद्या के बल पर इसमें जो इसके अन्य अंग हैं, जैसे मुंह, दांत, जीभ, आंखें, कान, ये सभी मैं बना सकता हूं। तो चौथे ने कहा मैं अपनी विद्या के बल पर इसमें प्राण अर्थात जीवन डाल सकता हूं और इसको जिंदा कर सकता हूं। और फिर ऐसी बातचीत करके आपस में सबने बारी बारी से अपनी विद्या का प्रयोग करके, एक व्यक्ति ने हड्डियों से ढांचा तैयार किया, दूसरे ने उसका बाहरी आवरण तैयार किया, तीसरे ने उसमें अन्य अंग जैसे आंख, मुंह, नाक, जीभ, कान, पैर, ये सभी अंग जोड़े, और चौथे ने उसमें जो है प्राण डाल दिए अर्थात उसको जिंदा कर दिया। और इस तरह से जो जीव बनकर के तैयार खड़ा हुआ सामने आया, उसका नाम जानते हो दोस्तों क्या था? उसका नाम था शेर। शेर जब सामने बनकर के खड़ा हुआ और उसने दहाड़ लगाई, तो चारों के जो है हाथ पांव कांपने लगे। लेकिन शेर तो शेर होता, शेर कहाँ मानने वाला। उसने देखा कि आज इससे बढ़िया शिकार हमें कहाँ मिलेगा, चार अच्छे शिकार हमारे सामने आए हैं। शेर जो है चारों को मार के खा गया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब तक हमें किसी चीज की पूरी जानकारी ना हो, यदि हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, उसके बारे में उससे कोई छेड़छाड़ करेंगे, तो वो चीज हमारे अपने प्राणों के लिए ही, हमारे अपने स्वयं के लिए ही जो हानिकारक होती है। अर्थात उन चारों लोगों को
जब पूरी जानकारी नहीं थी कि ये किस चीज की अस्थियां हैं, क्या हैं, तब तक उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए था। उस जीव को जिंदा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उस जीव को जिंदा किया और अपने प्राण खो दिए। इसीलिए कहा जाता है कि अनजान विद्या स्वप्राण घाती, अर्थात ऐसी विद्या जिसके बारे में हमें जो है पूरी जानकारी नहीं है, वो अपने प्राणों के लिए हानिकारक होती है। धन्यवाद।